आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ गए हैं। हम प्रॉपर बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा। क्लास 11th के लिए बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर रहने वाला है अर्जुना नीट। तो क्या हम लोगों ने हार मान ली? नहीं भाई, लड़े ना, समाज से लड़े ना। और अगर एक बार आपने सही से एनालिसिस कर लिया इन सारी चीजों का, फिर तो आप एग्जाम में बहुत इजीली बेटा बहुत आगे निकल जाते हैं दूसरे व्यक्तियों से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे अच्छे तरीके से। चलिए बच्चा, जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, इस साल हमारे हिंदी मीडियम के 11th के विद्यार्थियों के लिए और 12th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा खुशियों का त्योहार आया है, क्योंकि आप सभी की बहुत भारी डिमांड पर हम लोग 11th हिंदी के लिए अर्जुना नीट लेकर आए हैं और 12th क्लास के बच्चों के लिए लक्ष्य नीट लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों की नीट की तैयारियों को भी यहां पर क्या लग सके बेटा, पंख लग सके। अक्सर बच्चे हमसे कहते थे कि सर हम लोग है ना 11th क्लास में हैं और हम लोगों के पास सर कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय यकीन ड्रॉपर के। तो अब होता क्या था उसमें कि सर जिन बच्चों का 11th में पढ़ रहे होते थे, अब अक्सर जब उन्हें 12th के चैप्टर पढ़ने को मिलते थे तो उनके सर के ऊपर से हवा निकल जाती थी कि सर ये चल क्या रहा है जीवन में, क्योंकि वो बच्चा तो अभी 11th में है, उसने अभी 11th ही पूरी नहीं पढ़ी है और उसको हम लोग 11th प्लस 12th का यहाँ पर कंटिन्यू करवाते थे। ठीक है, तो अब आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ गए हैं। हम प्रॉपर बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा। क्लास 11th के लिए बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर रहने वाला है अर्जुना नीट, क्लास 12th के लिए रहने वाला है बेटा लक्ष्य नीट, और हमारे यकीन के लिए होने वाला है बेटा हमारा हिंदी बैच यकीन ड्रॉपर। तो आप लोगों की ये सारी समस्याएं यहां पर अब समाप्त हो चुकी हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं सर हम 11th में हैं, हम 12th का कैसे पढ़ेंगे, सर हम 12th में हैं, हम लोग ड्रॉपर का कैसे पढ़ेंगे। अब ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसकी ऑफिशियल जानकारी भी आप लोगों को इस विश्वास दिवस पर उपलब्ध करा दी गई है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ कोर्स लेने से सर हमारा नीट के कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा? अगर हमने सिर्फ कोर्स ले लिया तो क्या ये कोर्स सिर्फ हमारा नीट में सिलेक्शन करा देगा? तो जवाब होगा नहीं। सिर्फ कोर्स लेने से बेटा नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए आपको जुझारू रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ कोर्स लेने से नीट में सिलेक्शन कतई पॉसिबल नहीं है। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेटा अपने अंदर एक आग पैदा करनी होगी, अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करना होगा, अपने अंदर एक अनुशासन की भावना, एक अनुशासन का जिसे बोलते हैं ना कि अनुशासन वाली आग होगी, तभी नीट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप ऐसा सोचे कि नहीं सर हमने तो कोर्स ले लिया, क्या बात है, 2000 का, 2500 का, 3000 का, 3500 का कोर्स है, ले लिया हम लोगों ने, तो क्या ही दिक्कत है सर, हमने तो कोर्स ले लिया, क्या ही दिक्कत है सर? नहीं भाई, सिर्फ कोर्स लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता दूं। यार पढ़ते तो 25 लाख 27 लाख स्टूडेंट्स हैं, नीट का पेपर तो 25 लाख 27 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, फिर सिलेक्शन केवल कुछ ही हजारों का क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन है, वो जो भी कार्य करते हैं अपना 100% होकर वहां पर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बच्चे असफल हुए हैं वो वहां पर काबिल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर चीज में असफल होना और नाकाबिल होना में बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए आप नीट के एग्जाम में असफल हैं, लेकिन किसी और चीज में, सपोज करो आपने आईएएस वगैरह का एग्जाम दिया, आपका आईएएस क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने नीट नहीं निकाला तो आप असफल हो गए जीवन में। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। असफलता तो हर क्षेत्र में कभी ना कभी हर व्यक्ति को महसूस होती है और प्राप्त होती है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना होता है कि व्यक्ति काम करना ही बंद कर दे।
आपके सामने असफलता का जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही हूं अपनी लाइफ में। है सर, क्या बोल रहे हो आप असफल हो? हाँ, किसी एक टाइम पर, किसी एक समय पर मैं भी असफल था। क्यों? क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, और उस सपने में मैं ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, पारिवारिक स्थितियों और किसी भी कारणवश कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए। पारिवारिक स्थिति के कारणवश हम कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए। तो क्या हमने हार मान ली? बहुत ताने सुनने को मिले भाई, बहुत ताने सुनने को मिले कि ये तो घर पर बैठा बैठा खाएगा, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हमारे चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताया सब ऐसे ही बोलते थे, किसी काम का नहीं। किसी ने 1 रुपया की मदद नहीं करी उस समय पर। पिताजी चल बसे थे, उस समय पर 1 रुपए की किसी ने मदद नहीं करी। तो क्या हम लोगों ने हार मान ली? नहीं भाई, लड़े ना, समाज से लड़े ना, परिस्थितियों से लड़े ना। तो यही आप लोगों को ठान कर अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। किसी की नहीं सुननी। बाबू सोना कहने वाले बहुत मिलेंगे लाइफ में आगे, जब एक बार सफल हो जाओगे तब। उससे पहले किसी की नहीं सुननी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ कोर्स लेना जरूरी नहीं है, उस कोर्स के प्रति डेडिकेशन जरूरी है। आग लगना बहुत जरूरी है। सर कहां आग लगानी है बताओ? मन के अंदर आग लगना जरूरी है। सर तो हम लोगों को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा बेटा इस कोर्स को लेने के बाद? तो आप ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, और जिन लोगों का सपना है कि मैं नीट का एग्जाम क्रैक करूं, तो सबसे पहले 10th पास करने के बाद आप लोग यहां पर समझ लेना एग्जाम के पैटर्न को, कि किस तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर आते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा आप लोगों के पास, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक तो पता लगे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम आर्ट्स का, बीए का, एमए का, पढ़ रहे हैं हम आईएएस वाला। अरे नहीं भाई, आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका अगला पिछला हिसाब किताब पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि बस ऐसे ही अंधाधुंध लगे पड़े हैं? गलत। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या आप लोगों के पास वहां पर सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीजें को आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है बेटा। और अगर एक बार आपने सही से एनालिसिस कर लिया इन सारी चीजों का, तो फिर तो आप एग्जाम में बहुत इजीली बेटा बहुत आगे निकल जाते हैं दूसरे व्यक्तियों से। हाँ, ये बात भी आप लोगों की एकदम सही है कि आप लोगों को यहां पर क्या पता होना चाहिए बेटा, सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं या कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से बाकी हैं, कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। ये सारी चीजों के बारे में बेटा आप लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है। सर इन दोनों चीजों की जानकारी के बाद बेटा आप लोगों को खुद का अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद का, कि किस तरीके से बेटा आप लोगों को स्टडी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को करनी होगी। अपना टाइम टेबल आप अपने अनुसार बनाओ। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं यूट्यूब पर देखते रहते हैं कैसे हम 1 महीने में तैयारी करें, कैसे हम 2 महीने में तैयारी करें। उनको देखने से कुछ नहीं होता भाई। अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल आप अपने अनुसार बनाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या ये दिमाग में बात घुसी आप लोगों के? आपको आपसे बेहतर, आपको आपकी कमियों और आपकी ताकत के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेड्यूल बनाने के बाद जो भी आप लोगों का वीक पोर्शन है, जिस भी चीजों में आप लोगों को दिक्कत है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को दिक्कत है, आप उस सब्जेक्ट का बेटा वहां पर प्रैक्टिस शीट बनाइए। उस सब्जेक्ट के अनुसार बेटा वहां पर आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए।
और जब आप ये सारी चीज़ों एकदम जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेटा, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता नीट के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से। कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बस यही चीज़ों को मैं आप लोगों को आज बताने के लिए आया था। और बेटा जुट जाइए तैयारियों में, बड़ा मजा आने वाला है बेटा, आप लोगों को बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत आनंद की प्राप्ति होने वाली है। बस बेटा तैयारियों में जुट जाते हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इस परिवार में आकर जुड़ेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग 11th क्लास के लिए इस बार जो बैच लेकर आए हैं वो है अर्जुना नीट हिंदी, और 12th क्लास के लिए जो बैच लेकर आए हैं वो है आप लोगों के पास लक्ष्य नीट हिंदी और यकीन ड्रॉपर, मतलब ड्रॉपर के लिए जो हम बैच लेकर आए हैं वो है यकीन हिंदी। प्राइस आप लोगों को सभी को पता है बेटा, 11th अर्जुना नीट का प्राइस जो पहले 5300 था उसे घटाकर 2500 रुपए कर दिया गया है, और 12th क्लास लक्ष्य नीट का जो प्राइस पहले 5300 था उसे घटाकर 2500 कर दिया गया है, और यकीन नीट ड्रॉपर जिसका प्राइस पहले 4500 था उसे घटाकर भी 2500 रुपए कर दिया गया है। और आइए जितना जल्दी हो सके हम लोग हमारे परिवार में जुड़ते हैं और नीट की तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को बेटा यहां पर विश्राम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मिलते हैं बैच के अंदर। धन्यवाद।